आप कहते हैं आप अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, आप दहशतगर्दों से बात करने को तैयार हैं, आप एपीएस में शहीद जिन लोगों ने बच्चों को शहीद किया एपीएस में, उनके कातिलों से बात करने को तैयार हैं। अभी हालिया इंटरव्यू इमरान खान ने दिया एक इंटरनेशनल टेलीविज़न को, और उसमें इमरान खान ने क्या कहा कि हम डायलॉग कर रहे हैं तालिबान के साथ, अपने बच्चों के कातिलों के साथ डायलॉग कर रहे हैं, अपने मासूम लोगों के को शहीद करने वाले कातिलों के साथ डायलॉग कर रहे हैं। और डायलॉग आप कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो इशू खड़ा हुआ और उसके बाद जो उनकी गवर्नमेंट, अब जो नए लोग आए हैं, उसके बाद आपने डायलॉग की बात की, और उसी दौरान 100 से ज़ायद लोग आपके शहीद हुए। उन शोहदा का कौन हिसाब लेगा? हमारे लोग शहीद होते जाएं और आप कहें ये जंग हमारी नहीं है। इदारे किसी शख्स के मोहताज नहीं होते। जो इदारे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है इंडिपेंडेंट रहना। किसी शख्स को जिस तरीक़े से ये एक चमक दिखा रहे हैं एक्सटेंशन की, उसको सबसे पहले ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसकी जो आज़ादी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जब ये कानून लिखा गया, जिस स्पिरिट से ये कानून लिखा गया, उसके पीछे यही स्पिरिट थी कि जो शख्स इस पर बैठेगा, इस ओहदे के ऊपर फाइज होगा, यानी कि नैब की चेयरमैन के, तो उसको मुश्किल फ़ैसले करने हों, और ये मुश्किल फ़ैसले करने के लिए उसके पास 4 बरस होंगे। इन्होंने तहिया ये कर लिया है कि इनको अपने चहीते चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देनी है। अब तहिया तो आपने कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक आइन है, पाकिस्तान के अंदर कानून है, और आप आइन और कानून को इस तरीके से मस्क नहीं कर सकते कि आप अगर अपने चहीते नैब चेयरमैन, अपने लाडले नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन देते हैं तो आप कानून भी तोड़ते हैं, आप आइन की रूह को भी मस्क करते हैं। और ये किस तरीके से कर रहे हैं? मेरे पास वो कानून मौजूद है जिसके जो नैब का पहला कानून है, जिसकी शिक नंबर 6 है, और शिक नंबर 6 का जो उसका हिस्सा बी है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो नैब चेयरमैन होगा वो अपॉइंट करेगा सदर पाकिस्तान, इन कंसल्टेशन करेगा लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली फॉर टर्म लिखी है कि फॉर अ नॉन एक्सटेंडेबल टर्म। इस कानून में लिखा है नॉन एक्सटेंडेबल टर्म पीरियड होगा ऑफ 4 years। तो एक तो ये अब इसको चेंज कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि जी हम अपोजिशन के साथ मुशावरत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके ऊपर केसेस हैं। भाई तुम कौन से दूध के धुले हो? हेलीकॉप्टर केस इमरान खान के ऊपर है, मालम जब्बा केस इनके काबीना के वज़रा के ऊपर है बशमूल स्पीकर कौमी असम्बली। उसके बाद पेशावर बीआरटी, इसका कौन ज़िम्मेदार है? पेशावर बीआरटी से बड़ा कोई करप्शन केस इस वक्त पाकिस्तान में नहीं बन सकता, लेकिन उस पर भी खामोशी है। पेट्रोल के ऊपर जो स्कैंडल था उसमें कौन मुलविस था? वीट के ऊपर जो स्कैंडल है उस पर कौन मुलविस है? चीनी के स्कैंडल में कौन मुलविस है? अद्वियात के स्कैंडल में कौन मुलविस है? और तो और जो ये शर्म इन लोगों को नहीं आती कि कोविड जैसी वबा के अंदर मास्क का भी स्कैंडल बना, और जिस शख्स के ऊपर मास्क के हवाले से स्कैंडल बना वो रिज़ाइन कर गया। वो WHO का एम्प्लॉय था, वहाँ भी नौकरी कर रहा था, यहाँ भी हमारे पैसों पर उसको रखा गया था, और जब उसने ये स्कैंडल कर दिया उसके बाद सज़ा तो उसे कोई नहीं मिली, उसने खुद ही अपनी नौकरी से रिज़ाइन की। या PTI का जो जोकर ट्रेंड है वो ऐवान सदर तक पहुँच गया है, क्योंकि ये मजाक अब मजाक नहीं रहे हमारे लिए। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुकी है सदर का जो दफ्तर है। लेकिन आरिफ अलवी साहब बहैसियत सदर कम से कम वो ऑर्डिनेंस पढ़ तो लिया करें जिनको साइन करते हैं। अच्छा। मुझे तो लगता है शायद साइन के लिए भी वो जो है वो पूरी तैयारी नहीं होती उनको साइन करने की, और उनसे साइन करा लिए जाते हैं। तो मैं थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट तो दूंगी उनको, लेकिन उनको एहसास करना चाहिए कि अब वो MNA नहीं रहे, अब वो पाकिस्तान के सदर हैं। पाकिस्तान के आइन में उनका एक रोल है, उनको वो रोल अदा करना चाहिए। स्पीकर साहब को इस वक्त आइन के मुताबिक सेशन बुलाना है सेंसस के ऊपर, जिसके हवाले से चीफ मिनिस्टर सिंध ने उन्हें ख़त लिखा है। लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट जो है अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही, और ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है।